हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। उत्तर दिशा के पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, नवग्राम। गांव के किनारे बहती थी एक रहस्यमयी नदी, जिसका पानी चांदी जैसा चमकता था। गांव वाले मानते थे कि उस नदी में जादू है। जिस दिन चांद पूरा हो जाता, नदी में अजीब सी लाल चमक दिखती। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक मुंह में मछली और पूंछ में आग नाम की जीव रहती है, आधी जल की और आधी अग्नि की रचना। कोई नहीं जानता था कि यह प्राणी कैसा दिखता है, परंतु हर कोई उससे डरता जरूर था। बच्चे जब खेलते हुए नदी किनारे जाते, उनकी माताएं उन्हें पुकारतीं, दूर मत जाओ, नहीं तो वह आ जाएगी। नवग्राम में ईशान नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। उसे नदी से बड़ा प्रेम था। वह रोज अपने पिता के साथ वहां मछलियां पकड़ने जाता, लेकिन जब कोई लाल आभा दिखती तो उसका पिता तुरंत नाव किनारे ले आता। ईशान के मन में सवाल उठते, अगर ये जीव सच में है तो किसी ने इसे देखा क्यों नहीं? क्या केवल डर के कारण लोग इसकी बातें करते हैं? एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और चांद आसमान में खिला था, ईशान ने चुपचाप घर से निकलने का निश्चय किया। उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। ईशान धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचा। पानी पर लाल रोशनी तैर रही थी। उसने झुककर देखा तो लहरों के बीच कुछ हिलता दिखा। अचानक नदी के बीच में से एक अजीब सी आकृति उभरी। उसका मुंह मछली जैसा था, परंतु उसकी पूंछ से तेज नीली आग निकल रही थी। ईशान डर गया, पर उस जीव की आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। वह बोल नहीं रहा था, पर जैसे उसके मन में आवाज गूंज उठी, मैं इस नदी की आत्मा हूं, जो कभी जल और अग्नि दोनों की शक्ति रखती थी। मनुष्यों की लापरवाही से मेरा संतुलन बिगड़ गया। मछलियां घट रही हैं और आग बढ़ती जा रही है। अब मैं तड़प रही हूं। ईशान ने कांपते हुए कहा, मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन कैसे? उस जीव ने ईशान को बताया कि नदी के ऊपरी हिस्से में मनुष्यों ने पत्थरों का बांध बनाया है, जिससे पानी का प्रवाह रुका है और नीचे की ओर जीवन सूख रहा है। उसे आग इसलिए लगी है क्योंकि जल की पवित्रता घट गई है। ईशान ने दूसरे दिन गांव में सबको यह बात बताई। सबने पहले तो उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन जब नदी का पानी और सूख गया और किनारों पर जली हुई मछलियां मिलने लगीं, तब लोग डर गए। ईशान ने बच्चों और कुछ युवाओं को साथ लेकर बांध के रास्ते गए। उन्होंने वहां से धीरे धीरे बाधाएं हटाईं ताकि पानी फिर से बह सके। उस रात जब पानी फिर से गांव की ओर आया, नदी में एक तेज चमक उठी, लेकिन इस बार वह लाल नहीं, हल्की सुनहरी थी। आग बुझने लगी। सुबह जब सूर्य निकला तो नदी फिर से शांत थी। मछलियां पानी में तैर रही थीं और हवा में मिट्टी की महक थी। गांव वाले यह देख अचंभित रह गए। ईशान फिर उसी जगह बैठा था जहां उसने उस जीव को देखा था। उसने महसूस किया जैसे वह आवाज फिर उसके कानों में आई, धन्यवाद बालक, अब मैं फिर संतुलित हूं, न केवल जल की बल्कि मानव की आत्मा की रक्षा के लिए भी। उसके बाद कोई उस जीव को नहीं देख पाया, पर हर पूर्णिमा की रात पानी में हल्की नीली लपटें झिलमिलातीं। लोग मानते थे कि अब मुंह में मछली और पूंछ में आग रक्षक के रूप में वहां निवास करती है, नाशक के रूप में नहीं। ईशान बड़ा होकर नदी का प्रहरी बना। उसने गांव वालों को सिखाया कि प्रकृति से युद्ध नहीं, संवाद किया जाए, क्योंकि जब जल और आग मिलते हैं तो विनाश नहीं, सृजन भी संभव है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।